Very good afternoon, all of you. Avinash, Priyanka, Rahul, प्रियतम, राहुल, सभी को मेरा नमस्कार. चिराग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. नमस्ते नमस्ते, सभी को मेरा नमस्कार. मैं मैसेज पढ़ रहा था सर, वीडियो नहीं चले. वीडियो चलेगी, क्लास स्टार्ट अभी हुई है तो अब चलना शुरू हो गया होगा. जिनका वीडियो नहीं चल पा रहा कृपया बैक करके ऑन कर दें. परीक्षा, गुड आफ्टरनून. रविवान, जय हिंद. सर वीडियो नहीं चल रही है मिस्टर फ्रॉम चंबल घाटी. ओके, चंबल घाटी वाले छात्र मेरा नमस्कार स्वीकार करें. वीडियो चलेगी माय डियर. गुड आफ्टरनून. इतना खतरनाक नाम लिखे हुए हैं. मिस्टर राजपूत, नमस्ते नमस्ते. राजन कुमार सिंह, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. मुझे मालूम है कि बहुत सारे छात्र ऐसे भी होंगे जहां चारों तरफ अभी बारिश हो रही होगी. उस बारिश के बीच वो पढ़ाई कर रहे होंगे. पढ़ने का आनंद ही कुछ अलग होगा, अद्भुत एवं अद्वितीय. अभी जो पढ़ रहे होंगे ना, वह अद्भुत एवं अद्वितीय होगा. चारों तरफ पानी पानी पानी, कहीं बारिश हो रही होगी, पढ़ाई कर रहे हैं. इस पढ़ाई का मजा ही कुछ और है. आप याद रखो जीवन में नौकरी प्राप्त करने के बाद कि हमने ऐसे लाइव पढ़ा. बारिश हो रही है, पढ़ रहे हैं. घर वाले बोल रहे ये काम वो काम नहीं, हम पढ़ाई करेंगे. तो यह जो जज्बा है, यह जो जुनून है, यही सफलता को दिलाता है. ये जुनून. घर वाले बोले होंगे ये काम करना वो काम करना होगा, बेटिया चाय बना लो. नो चाय, अभी पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है. राधे राधे. पूजा सिंह, गुड आफ्टरनून. तो अभी के जो समय में है ना, ये आप हरप्रीत सिंह, वेल डन, गुड आफ्टरनून. तो ये जो हमने माहौल बनाया है कि ऑफलाइन का माहौल अब ऑनलाइन में, ये हमने क्यों बनाया? आपको लग रहा है कि सर सामने बैठ के पढ़ा रहे हैं और आप घर में बैठे हैं, सोफा पे, बेड पर, छत पर, पार्क में आराम से पढ़कर आप वहां आनंदित हो रहे हैं. ओके मोहित, बहुत बहुत धन्यवाद. कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, रिजल्ट भी आएगा, सफलता भी आएगी. हमने एक ही बात तो दिया है बच्चों को, एक ही बात बच्चों को दिया है. क्या दिया है? कि सफल होना है तो रीजनिंग पढ़ना है. रीजनिंग पढ़ना है तो आप, तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं. दैट मीन्स सफल होना है तो रीजनिंग पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है तो शशिकरण से पढ़ना है. ये बच्चे ने एक नारा कहा भी जस्ट यूपीएससी वाले बैच में कि यदि सर किसी को रीजनिंग पढ़ना होगा तो आपके पास आएगा ही, आ जाए या 1 साल के बाद आए. दैट मीन्स बिना रीजनिंग पेपर में सफलता निश्चित नहीं है, इसलिए रीजनिंग बहुत जरूरी है. थैंक यू पुष्पेंद्र. पुष्पेंद्र खोपचे वाले बाबा, ओके ओके. शेखर, सुमन, सब नए नए हाईटेक बालक सब हैं. तो कल मैंने डिस्कस किया था टॉपिक काउंटिंग ऑफ फिगर के बारे में. मैं काउंटिंग ऑफ फिगर से पूर्व कुछ बात बताना चाह रहा हूं. जैसे कि आप लोग यूट्यूब पे मैं लाइव आता हूं प्रतिदिन 9:30 में, आज भी आऊंगा यूट्यूब पे. बहुत सारे छात्र कल नहीं आ पाए थे. मेरा पुनः रिक्वेस्ट है, आप कहीं भी रहें, हल्का डेटा को बचा लें. डेटा को बचाने के बाद आप प्रतिदिन, आज भी मैं आ रहा हूं यूट्यूब पे लाइव. कितने बजे आऊंगा? 9:30 PM टू 10:30. 9:30 PM टू 10:30 PM. कल थोड़ा लेट हो गया, 10 मिनट एक्स्ट्रा. अब मैं लेट नहीं करूंगा. 1 घंटे के लिए बुला रहा हूं डेली. और यह राइट, रीजनिंग ही हंसाता है, रीजनिंग ही रुलाता है. राइट मिस्टर आशीष राजपूत, बहुत आपने सही कहा. और यह मैं यूट्यूब पे लाइव रहूंगा, इसलिए मैं पुनः रिक्वेस्ट है सभी से कि आप लोग लाइव रहने का प्रयास करें. 1 घंटे आप सब कुछ छोड़कर वहां लाइव रहें, बहुत फायदा होगा. और यह डिस्कस होता है प्रीवियस ईयर पेपर. अभी जो इस वीक जो मैं कर रहा हूं, ये कर रहा हूं यूपीएसआई का डिस्कशन. तो मेरा पुनः आपसे बारंबार रिक्वेस्ट है, बारंबार रिक्वेस्ट है, आप सभी आने का प्रयास करें. ओके राइट. हाँ एकदम मिलेगी, एकदम मिलेगी. डाउट क्लास कब होगा? डाउट क्लास कल होगा. मैं रोज आता हूं. राइट विजय कुमार, आप तो आते हैं, और सारे छात्र नहीं आते हैं. यदि यहाँ 100 लाइव हैं तो वहां भी 100 लाइव होना चाहिए. सभी को आना है यूट्यूब पर 1 घंटे के लिए, बचा के रखें. राइट. राइट 9:30 PM. 1 से 2:30 केवल पढ़ाई. राइट अंकित मिश्रा, ओके ओके. कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं. विजय कुमार, कहाँ नहीं आ रहा समझ में? विजय कुमार बताएं कहाँ नहीं आ रहा है. क्योंकि विजय कुमार, क्योंकि उस बैच में डिस्कशन हो रहा है, बहुत सारे टॉपिक्स में नहीं आ रहे, क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा.
लेकिन आपको वहां भी आना चाहिए, आपको वहां भी आना चाहिए। उस पीरियड में आप आएंगे तो कुछ फायदा होगा। अभी टॉपिक आप नहीं पढ़े हैं, इसीलिए आपको वहां दिक्कत होती होगी। कितने चेक चलेगी? अभी चलेगा लगातार धीरज कुमार। आपका टॉपिक नहीं पढ़ा, उससे दिक्कत आ रही है, बट अभी आप करेंगे, और जो टॉपिक आप पढ़ रखे हैं उसको में कॉन्फिडेंस आएगा। जो नहीं पढ़े हैं वो दिक्कत आएगी, कोई बात नहीं, क्योंकि वहां समझाना पड़ता है हमें बहुत ही शॉर्ट में और तेजी से, टू द पॉइंट। ओके राइट, उसमें हमें समझाना पड़ता है शॉर्ट में, इसलिए वहां मिलेगा। सिटिंग अरेंजमेंट की बुकलेट मिल चुकी है माय डियर। F2 बैच में यूपीएसआई तो होगा ही, बट इसमें काफी ब्रॉड होगा, यूपीएसआई में कुछ टॉपिक हैं। ओके, अब जिसको जिसको बुक लेना होगा, तो हमारे पास जो 4 बुक्स हैं, जैसे एक आपकी बुक है आपका बैंक पीओ की बुक, इंग्लिश और हिंदी मीडियम। तो जिसको बुक लेना हो हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले, वह बुक आप फोन करके भी मंगवा सकते हैं, बाई कुरियर भी। और जो दिल्ली में रहते हैं वो दिल्ली में ऑफिस 10 to 3 खुलती है हमारी प्रियंका टावर, वहां के ले सकते हैं। और जिनको बुक लेना होगा तो बुक के लिए नंबर नोट कर लें, 9818956036। बुक का जो चार्ज है वही चार्ज लगेगा, सिर्फ कुरियर चार्ज आपको पे करना पड़ेगा और बुक का चार्ज। इस नंबर पर कॉल करके आप बुक प्राप्त कर सकते हैं, बैंक पीओ हिंदी और बैंक पीओ इंग्लिश, बैंक पीओ हिंदी और बैंक पीओ इंग्लिश की बुक। और एक बुक जो यूपीएसआई की बुक हमारे पास है, वह भी आप मंगवा सकते हैं बाई कुरियर, या आप यहां दिल्ली में हैं तो ऑफिस में आकर आप ले सकते हैं। राइट, नहीं रवि यादव, यूपीएसआई का पेपर कब होगा मुझे पता नहीं, ये बैच चलेगा 4-5 महीने मिनिमम यूपीएसआई। और एक रीजनिंग एसएससी की जो बुक है 60 प्रैक्टिस सेट, ये भी बुक है, 4 आर्टिकल है, सारे ऐप पर दिया हुआ 4 आर्टिकल के बारे में। आपको 4 में से जो बुक चाहिए वो आप अपने खुश रहें मैनेजमेंट, इस नंबर पर फोन करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बुक रिलेटेड मैटर, जो भी बुक का प्रॉब्लम होगा उसको आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन भी, ऑनलाइन मतलब बाय कुरियर, या दिल्ली में है तो यहां से ले सकते हैं 10 से 3 के बीच। ओके राइट, थैंक यू मिस्टर। अब आ जाए टू द पॉइंट, अब आ जाए पॉइंट पे। मैं पढ़ा रहा था कल टॉपिक काउंटिंग ऑफ फिगर। कल क्या पढ़ा रहा था? काउंटिंग ऑफ फिगर। तो कल हम लोग पढ़े थे टॉपिक काउंटिंग ऑफ फिगर के बारे में, और वहां मैंने काउंटिंग ऑफ फिगर में क्या पढ़ाया मुझे याद है? मैंने आपको पढ़ाया काउंटिंग ऑफ फिगर में काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन, काउंटिंग ऑफ सिमेट्रिक लाइन। इंग्लिश में एसएससी वाला है क्या माय डियर? इंग्लिश में एसएससी वाले इंग्लिश हिंदी दोनों में हैं, बाइलैंग्वेज हैं। मिस्टर विवेक यादव, मिस्टर अंकुश, एसएससी का बाइलैंग्वेज है, इंग्लिश हिंदी एक ही में मिल जाएगा, इसी एक में आपका इंग्लिश हिंदी दोनों हो जाएगा। लेखपाल भर्ती का आ रही है सर, मैंने फेसबुक पर देखा, अच्छी बात है। प्राइस क्या? विशाल शर्मा, आप कांटेक्ट कर लेंगे नंबर पे, सारे डिस्काउंटेड प्राइस है 9818956036। वैसे विशाल शर्मा ऐप पर भी लिखा हुआ, बुक सेक्शन में जाओगे ना, तो बुक सेक्शन में जाने पर आप वहां खोलेंगे तो मिल जाएगा आपका प्राइस सेटिंग। विशाल शर्मा ऐप पर भी बुक का सेक्शन है, अपने छात्रों का प्राइस काफी कम है, वो दिया हुआ प्राइस कैसे कैसे। टू द पॉइंट, काउंटिंग ऑफ फिगर में मैंने पढ़ाया था काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो हम पढ़ चुके हैं। काउंटिंग ऑफ सिमेट्रिक लाइन में ही पढ़ा दिया। काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स, तो मैं पढ़ा रहा था काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स में फिगर 1, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स में फिगर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और फिगर 1 मैंने क्या कहा था कि यदि कोई फिगर एक ट्राइंगल्स है और इस ट्राइंगल्स को किसी आप एक पॉइंट से डिवाइड करें, तो इस फिगर में कुल कितने ट्राइंगल्स हैं? तो मैंने कहा जितने स्मॉल ट्राइंगल्स होंगे उन सभी का सम, जितने स्मॉल ट्राइंगल्स होंगे उन सभी का सम टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होगा। जैसे यहां 3 हैं तो 1 + 2 + 3 विल बी 6, 1 + 2 + 3 विल बी 6। इस फिगर में कुल कितने ट्राइंगल्स हैं? तो 1 + 2 + 3 विल बी 6 हो जाएगा। दैट मीन इस फिगर में कुल 6 ट्राइंगल्स हैं। फिर मैंने कहा कि यदि यहां 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो 6 इंटू नंबर ऑफ डिवीजन, तो 6 इंटू 3 18। ये मैंने कल क्लास में कहा।
फिर मैंने कल यह बताने का प्रयास किया माय डियर कि यदि यहां कोई ट्राइंगल्स हो, यदि यहां कोई ट्राइंगल्स हैं, राइट, और इस फिगर में यदि इस रूप से ऐसे कोई फिगर दे दे और यहां इस रूप से ऐसे कट कर दिया, नाउ आई एम सेइंग टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं। तो यहां मैंने आपसे क्या कहा, 1 2 3 4, तो 1 + 2 + 3 + 4 विल बी 10, ये हो गया 10। फिर देखना आप इस फिगर में 1 2, तो मैंने कहा 1 + 2 विल बी 3, 3 × 2 डिवीजन 2 6, तो ये हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा आपका 16, 1 2 3 4 10, और ये 3 और 3 6, इस 10 में ये काउंट है, इसलिए 3 × 3 ना करें, 2 डिवीजन 6। ओके कार्तिक, बैक करके ऑन करें। जब इतनी बात क्लियर हो गई तो अब आप आ जाएं फिगर नंबर 2 पे। अब आ जाएं फिगर नंबर 2, अब आ जाएं फिगर नंबर 2। ये फिगर 1 था, अब देखें फिगर नंबर 2। फिगर 2 क्या है? फिगर 2 में कहा गया कि यह एक इस प्रकार का प्लॉट्स है, प्लीज इस प्रकार का कोई प्लॉट्स है। अब कोई व्यक्ति पूछे इस प्लॉट्स में कुल कितने ट्राइंगल्स हैं, ये आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन किसी की चल नहीं रही है क्या? सभी की चल रही है। कार्तिक, हेलो हेलो मिस्टर कार्तिक, आप ऑन बैक करके ऑन करें, चल जाएगा। सर आज लेट हो गया, कोई बात नहीं। राहुल उपाध्याय, नमस्कार नमस्कार, आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसको ऐसे कट कर देता हूं। अब मैंने पूछा कि इस फिगर 2 में इस ABCD में कुल कितने ट्राइंगल्स हैं? इस ABCD में कुल कितने ट्राइंगल्स हैं? तो इसका मैं शॉर्ट ट्रिक ही बताऊंगा, पहले कंसेप्ट को इजाफा कर लें। यदि आप इस ABCD को ध्यान से देखें, आवाज आ रही सभी को, साउंड, इस ABCD को ध्यान से देखें तो आपको मालूम है कि जब आपको निकालना हो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, इसका मतलब कल मैंने कहा स्मॉल ट्राइंगल्स प्लस मिडिल ट्राइंगल्स प्लस लार्ज ट्राइंगल। स्मॉल जिसकी संख्या केवल 1 हो, मिडिल जिसमें 2 छोटे त्रिभुजों का मिलन हो, लार्ज जिसमें 2 से ज्यादा छोटे त्रिभुजों का मिलन हो। स्मॉल प्लस मिडिल प्लस लार्ज विल बी टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो जब मैं इस फिगर को ध्यान से देखता हूं, जब आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो इस फिगर में कुल कितने स्मॉल हैं, कितने मिडिल और कितने लार्ज, यह देखने की हमें जरूरत है। विवेक यादव, कोई बात नहीं, बैक करके देखें। ओके, अब देखना इसमें देखो आप 1 2 3 4। यदि इस फिगर में कोई व्यक्ति पूछे आपसे कि इसमें स्मॉल ट्राइंगल्स कितने हैं, स्मॉल ट्राइंगल्स कितने हैं, तो यहां स्मॉल आपके हैं 4, स्मॉल 4। कौन कौन? AOB, एक आपका है AOB, सेकंड आपका है BOC, थर्ड आपका है COD और 4 आपका है AOD। 4 आपके इसमें है स्मॉल ट्राइंगल्स। इस फिगर में 4 स्मॉल ट्राइंगल्स हैं, 4 स्मॉल हैं। राइट राइट, एक सेकेंड, नो शिवा भी रुक जाएंगे। 4 इसमें स्मॉल हैं, पहले सीखने का प्रयास करें। जिनका फर्स्ट क्लास है उनके लिए स्मॉल का मतलब वह त्रिभुज जिसकी संख्या केवल 1 हो, 4 स्मॉल हैं। फिर देखें मिडिल ट्राइंगल्स, फिर देखें मिडिल ट्राइंगल्स। मिडिल ट्राइंगल्स का मतलब वह त्रिभुज जिसमें 2 छोटे त्रिभुजों का मिलन हो। जैसे कौन कौन? तो यह होगा ABC, ये होगा आपका ABC, फिर होगा आपका ABD, फिर होगा आपका ACD और फिर आपका होगा BCD। यही 4 मिडिल होंगे। क्या इस फिगर में लार्ज ट्राइंगल्स हैं? लार्ज का मतलब वह त्रिभुज जिसमें 2 से ज्यादा छोटे त्रिभुजों का मिलन हो। लार्ज का मतलब वह त्रिभुज जिसमें 2 से ज्यादा छोटे त्रिभुजों का मिलन हो। राहुल, 2 मिडिल कैसे हैं? स्मॉल यहां 4 हो गए, मिडिल यहां 4 होगा। मिडिल 4 क्यों? मिडिल का मतलब द ट्राइंगल विच हैविंग 2 स्मॉल, वह त्रिभुज जिसमें 2 छोटे त्रिभुजों का मिलन हो, वह होगा मिडिल। और लार्ज का मतलब होता है वह ट्राइंगल्स जिसमें 2 से ज्यादा
छोटे त्रिभुजों का मिलन हो। यहां दो से ज्यादा वाले कोई ट्राइंगल्स हैं ही नहीं। दैट मीन्स इस फिगर में लार्ज ट्राइंगल्स 0 है। लार्ज का मतलब द ट्राइंगल हैविंग मोर देन 2 स्मॉल ट्राइंगल, या यहां संभव नहीं है। तो इस फिगर में कुल कितने ट्राइंगल्स हैं, तो आप बोलेंगे 8। यह मैंने कहा कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या कहा? 4 स्मॉल 4 मिडिल लार्ज 0। 4 स्मॉल कैसे? मैं सारी बात लिख रखा हूं। 4 मिडिल मैं लिख दिया, उसको आप लिख ले तेजी में, तो लार्ज हो जाएगा 0। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विल बी 8। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, जब आज के बाद कभी भी कोई प्लॉट्स में डिवाइड इस रूप से हो, सिमेट्रिक। कल भी मैंने कहा सिमेट्रिक का मतलब वह लाइन जो किसी फिगर को समान भागों में, कोई बात नहीं, समान भागों में बांटता हो। मिडिल 4 कैसे हुआ? राजन कुमार सिंह साक्षात देखे। ABC राजन सिंह ABC, वहां देखो ABC, इसमें 2 ट्राइंगल मिला हुआ, 1 और 2, ये मिडिल हो गया। यहां देखें ABD 1 4 मिला हुआ है, ACD 4 3 मिला हुआ है, BCD 2 3 मिला हुआ है। राजन सिंह मिडिल का मतलब 2 छोटे त्रिभुजों का मिलन। देखो ABC में 2 है नहीं, राइट? ओके परीक्षा, ठीक है। अब देखो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है। जब कभी आपसे पूछा जाए कि इस फिगर में कुल कितने ट्राइंगल्स हैं, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है कि फिगर के अंदर यदि कोई फिगर स्क्वायर हो, रेक्टेंगल्स हो, 4 प्लॉट्स वाले हो, सिमेट्रिक डिवीजन हो, तो जितने स्मॉल ट्राइंगल्स हो इसका ट्वाइस कर देना, तो 4 into 2 विल बी 8। प्लीज, यदि कोई प्लॉट्स सिमेट्रिक डिवाइड्स हो, यदि कोई प्लॉट्स सिमेट्रिक हो और जितने स्मॉल हैं उसको हम 2 से मल्टीपल कर दें, दैट विल बी 8। 4 into 2 8। इसका फायदा क्या मिलेगा? इसका फायदा हमें यह मिल रहा है माय डियर कि मैंने आपसे कहा इस फिगर में कुल कितने ट्राइंगल्स हैं, तो आपको कुछ नहीं करना था। 1 2 3 4, तो यहां कर देंगे 4 into 2 will be 8। 4 into 2 will be 8 ट्राइंगल्स। इसका फायदा हमें यह होने जा रहा है कि यदि कल को पेपर में ऐसा आ जाए, पेपर में इस रूप से, इस प्रकार ऐसे हो, पेपर में इस रूप से ऐसे आ जाए, अब आपसे पूछा जाए कि इस फिगर में कुल कितने ट्राइंगल्स हैं, तो यहां देखिए ABCD EF। ऑनलाइन में पूरे जितने भी सर्च कर लो, ऑनलाइन में कोई भी डाउट ले ही लेता है। यह इकलौता आपका एक्सेस करना प्लेटफॉर्म है जहां ऑनलाइन में डाउट लिया जाता है। ये डाउट कोई नहीं लेता है। भारत के जितने भी ऑनलाइन साइट खोल दे, चाहे उसकी टर्नओवर अरबों में हो, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं जो ऑनलाइन डाउट को काउंटर करता हो एक्सेप्ट शशि करना ऐप। ये आपकी ऐप की एक महानता है। इसी ऐप में आप डायरेक्ट चैट कर पाते हैं, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन लेता हूं, नाम से बोल के लेता हूं, रिपीट करता हूं, डाउट लेता हूं। यह खुला चैलेंज लेने का शक्ति सभी के पास नहीं होता है। क्यों? वो तो सिर्फ पढ़ाया भागा, देखा सब्सक्राइबर कितना है, इतना लाइव है, बात खत्म। बच्चे क्या सीखें क्या नहीं कोई मतलब नहीं है। इकलौता एक साइट है शशि करना है ऐप जो बच्चे के काउंटर को इनकाउंटर लेता है डायरेक्ट फेस टू फेस। इसलिए इसका नारा है ऑफलाइन का माहौल अब ऑनलाइन में। मैं बच्चों के नाम को लेकर डाउट लेता हूं। ये खुला चैलेंज लेने का पावर सिर्फ शशि करना ऐप पर ही है। इसीलिए मैं बोलता हूं, जो आपके मित्र बोलते हैं कि ऑफलाइन का माहौल अब ऑनलाइन में, इसीलिए ये खुला चैलेंज होता है कि हम फेस टू फेस लेते हैं। अब एक का डाउट है कि सर दोबारा वाले कोई बोल रहे थे रिपीट। मैंने कहा इस फिगर में 4 मिडिल हैं, 4 मिडिल हैं और 4 आपके स्मॉल हैं, लार्ज यहां है ही नहीं। 4 + 4 विल बी 8। 4 + 4 विल बी 8। इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बोला हूं। एक बालक का डाउट था जो मैं भूल गया।
मैंने कहा 1 2 3 4। यदि किसी प्लॉट को, मिस्टर उपाध्याय का डाउट था, किसका था पता नहीं, ये छोड़ दो, इसका आंसर क्यों बोल लो प्लीज, इसका आंसर क्यों बोल लो। यहां देखो आप 1 2 3 4, यदि यहां 4 हैं तो 4 का ट्वाइस कर देंगे। तो ये शॉर्ट ट्रिक है कि 4 स्मॉल हैं, 4 का ट्वाइस 8। निशिकेश आप ही का है सर, प्लीज रिप्लाई में, रिप्लाई ही कर रहा हूं। 1 2 3 4, 4 का ट्वाइस 8। ये शॉर्ट ट्रिक समझने का प्रयास करना। सिमेट्रिक बॉडी है, सिमेट्रिक बॉडी है इसलिए, राइट। उसे क्या मतलब, राजन कुमार सिंह, उसमें क्या मतलब, 2 बार हो गया तो क्या मतलब हो गया। एबीसी है तो ये अलग, ये ट्राइंगल है ना, मैं ट्राइंगल तो ये ले रहा हूं ना, इसके अंदर वो है, उसे क्या मतलब, ये ट्राइंगल है, फिर मैं ट्राइंगल ये ले रहा हूं। अब ए डबल काउंट, उससे क्या मतलब, हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ना। तो दिमाग पे जोर डाले राजन सिंह। देखिए इसमें कितने हैं, मेरे को सुनना। अब आप इस प्लॉट को देखना, इस प्लॉट में 1 2 3 4, रिलैक्स, 4 का ट्वाइस 8, 4 का ट्वाइस 8, 8 इंटू, ऐसे ऐसे कितने प्लॉट्स हैं, 2 प्लॉट्स हैं, 1 and 2, 8 into 2 will be 16, 8 into 2 will be 16। ये क्लियर है। 8 यहां, 8 यहां, सुनने का प्रयास करें, 8 यहां, 8 यहां, राइट। विजय कुमार बहुत सही कहा, लाखों लाख बच्चों को पढ़ा रहे हैं लाइव, लेकिन एक भी बच्चे का डाउट लेने का पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग डरते हैं कि बच्चे क्या पूछेंगे। डरना क्या है, बच्चे को जो सिखा रहा हूं, यदि वो बच्चे नहीं समझ रहे हैं, गलती मेरी है, हम सिखाएंगे, इसीलिए ये आपकी अपना एक वैल्यू है। रुक जाएंगे। 1 2 3 4, 4 का ट्वाइस 8, इस प्लॉट में 8 होगा, 8 8 16, बट 16 तो आप बोल दिए नवरत्न सिंह, बट आप इस बात को भूल गए कि डी बी एफ भी ट्राइंगल है। इसमें अब ऐड क्या होगा, लार्ज ट्राइंगल। इसमें ऐड क्या होगा, लार्ज ट्राइंगल। लार्ज कौन होगा, डी बी एफ, लार्ज होगा डी बी एफ, लार्ज होगा डी बी एफ, और सेकंड होगा ए सी ई, सेकंड होगा ए सी ई। यही 2 हो गया, 16 और 2 18। तो इसका आंसर, एक बालक ने लिखा था 16 या 18 नहीं, 18 होगा। इसका आंसर 16 नहीं होगा, 18 होगा। ये तो 16, ये प्रोसेस हो गया, राइट माय डियर। मैं फिर से बता रहा हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने आपसे ये कहा मेरे मित्र, मैंने आपसे ये कहा, यदि इस प्लॉट को ध्यान से आप देखें तो मैंने कहा कि इस प्लॉट में कितने ट्राइंगल्स हैं। तो आपको सिर्फ ध्यान से देखने की जरूरत है। ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। एक सेकंड, धीरे धीरे पूछेंगे, रिप्लाई आपका छूट गया, पहले समझ लें। मैसेज इतना टाइप करते हो ना, वही मैं सिखाता हूं, छूट जाता है। प्लीज सुने, निशिकेत स्थिर हो जाए, चिराग जब तक आप टाइप लेने लगे रहते हैं वह छूट जाता है। मेरा एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि पहले यहां समझ लें, मैं रुक के पूछूंगा क्लियर हुआ या नहीं, तब आगे बढ़ूंगा। क्यों बेचैन हो रहे हो, टाइप में लगे रहते हो, छूट जाएगा ना। समझ नहीं आया सिमेट्रिक क्या है तो कैसे, स्थिर हो जाओ, स्थिर हो जाओ ना। सिमेट्रिक क्या है समझ नहीं आया तो उसमें कहां सोए हुए थे। देखो यह जो प्लॉट है चिराग, इस प्लॉट को स्थिर हो जाए, टाइप बार बार करेंगे ना तो नहीं सीख पाओगे। इस प्लॉट को कल पढ़ाया था सिमेट्रिक लाइन, ऐसे कट करेंगे, ऐसे कट करेंगे, ये सिमेट्रिक है, बराबर भागों में बांटना, राइट। 18 बोलेंगे राहुल उपाध्याय। इस प्लॉट को चिराग ऐसे कट करेंगे, सिमेट्रिक का मतलब किसी फिगर को बराबर भागों में बांटना। स्थिर हो जाओ, घबराओ मत, बराबर भागों में बांटना। तो यहां 1 2 3 4, 4 का ट्वाइस 8, 8 हो गया। अब देखें, पहले सुनेंगे ध्यान से। मैंने आपसे यह कहा कि 1 2 3 4 इस प्लॉट में कितने बनेंगे, तो 4 का ट्वाइस 8। तो जब 4 का ट्वाइस 8 है तो मैंने आपसे ये कहा, 1 2 3 4। आप बताओ एबीसीडी में कितने बनेंगे, आप बताओ एबीसीडी में कितने बनेंगे, 8 ट्राइंगल्स। जिनको डाउट है सुन लेंगे, डाउट खत्म हो जाएगा। 8 ट्राइंगल्स,
फिर देखें BFC, BEFC में भी कितने होंगे? 8 ट्राइंगल्स, 8 यहां 8 यहां, 16। क्लियर? फिर मैंने कहा इसमें कुछ एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, मिलन होने के बाद यहां 2 बढ़ेंगे। कौन कौन? देखिए DBF ये कहलाता LT, LT का मतलब हो गया लार्ज ट्राइंगल, LT का मतलब हो गया लार्ज ट्राइंगल। तो कौन कौन होगा? DBF लार्ज ट्राइंगल होगा, DBF। एक होगा ACE, एक होगा आपका ACE। तो ये हो गया 16 और 2 18, ये आपका हो गया 18। वेरी सिंपल। ओके मनीष, मनीष कुशवाहा मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम मनीष, मोस्ट वेलकम। राइट, तो मैंने आपसे कहा 8 इंटू 8 16 प्लस 2, 2 कौन? ये आपका लार्ज हो जाएगा DBFECA। इसका जो सबसे आसान तरीका होगा वह मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपको कि इसका सबसे आसान तरीका ये हो गया मेरे मित्र। यहां देखें इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं? तो इस फिगर में आपके हैं 8 ट्राइंगल, 1 2 3 4 का ट्वाइस 8। राइट, और यदि मैं इसको इस प्रकार ऐसे ऐड कर देता हूं तो ये कंफर्म हो गया 8 और 8 16। पेपर में क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। पेपर में इसमें 1 1 2 3 4 8 इंटू 2 16 प्लस जितने मिडिल पॉइंट ऊपर, आप कहां के रहने वाले हो सर? ओके ठीक है सर, पीछे बैठने में मजा आ रहे हैं। ओके ओके, मैं भारत का हूं धीरज, पाकिस्तानी नहीं हूं, बांग्लादेशी नहीं हूं, भारत का आधार कार्ड है, सच्चा हिंदुस्तानी हूं। चलें, यह 2 है, 8 इंटू 2 16 प्लस जितने मिडिल पॉइंट ऊपर एवं जितने मिडिल पॉइंट नीचे, वह लार्ज ट्राइंगल का इंडिकेशन होगा। 1 मिडिल पॉइंट टॉप लाइन पर और एक नीचे, यही आपका कहलाएगा लार्ज ट्राइंगल। शॉर्ट ट्रिक क्या है? मैंने यहां प्रूफ किया है ना, 2 DBFACE। इतना पेपर मत लिखना, आंख में आंख मिला के डाउनलोड करोगे आप। 8 इंटू 2 16 प्लस टोटल नंबर ऑफ मिडिल पॉइंट एट टॉप लाइन एंड टोटल नंबर ऑफ मिडिल पॉइंट एट बॉटम लाइन। जितने मध्य बिंदु ऊपर और जितने मध्य बिंदु नीचे, वही हमारा होगा लास्ट ट्राइंगल। तो ये 2 दैट विल बी 18। आप 2 सेकंड में इसका आंसर रिप्लाई कर सकते हैं। एग्री? फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां मैं क्वेश्चन देना चाहूंगा, इस रूप से कोई क्वेश्चन हो, सुनने का प्रयास कीजिए। इस रूप से कोई क्वेश्चन हो और यहां आपसे पूछा जाए कि इस फिगर में कुल कितने ट्राइंगल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द अबव स्ट्रक्चर। इस फिगर में कुल कितने स्ट्रक्चर हैं? कुछ नहीं करना है, एक प्लॉट में कितने हैं? 8। तो ऐसे तो कितने प्लॉट है? 3 हैं। तो आप क्या करेंगे? यहां 8 इंटू 3 24। अब फिर देखना जितने मिडिल पॉइंट ऊपर और जितने मिडिल पॉइंट नीचे, यह इंडिकेट करेगा लार्ज ट्राइंगल। 4 हमारा लार्ज ट्राइंगल है। LT कितने हो जाएंगे? 4। आपका आंसर कितना होगा? 28। LT का मतलब लार्ज ट्राइंगल। राइट विवेक? ओके विवेक यादव, वेल डन। दैट मीन्स there are 28 triangles in the above structure. Mr. Ravikant Goswami, awesome. Vivek, awesome. Well done. Ravi Man, 28. कुछ नहीं करना है, 8 into 3 धीरज कुमार, वेल डन। परीक्षा, वेल डन। अंकुश, वेल डन। 8 into 3 24 प्लस 2 मिडिल पॉइंट ऊपर एंड 2 नीचे, वही हमारा होगा लार्ज ट्राइंगल। 4 हमारे लार्ज 28। ओके, वेल डन, वेल डन। यदि इसी क्वेश्चन पर ऐसा आ जाए, एकदम रिलैक्स होके बनाएंगे, देखो कितना अच्छा बना रहे हैं। इसी पेपर पे मान लीजिए इस रूप से क्वेश्चन आ जाए, इसी पर क्वेश्चन इस रूप से बना हुआ है 1 2 3 एंड 4, और इस रूप से आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। इस रूप से ऐसे हैं
और आपसे कहा जाएगा टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, कुछ नहीं करना है, हंसते हंसते आप बना सकते हो। राइट मंजू, 1 2 3 4, एक में कितने हैं 8, तो क्या करोगे आप 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 विल बी 32। फिर देख रहे मिडिल पॉइंट कितने हैं ऊपर, 1 2 3 ऊपर 3 नीचे, तो LT कितने हैं, लास्ट ट्राइंगल कितने हैं 6, ये हो जाएगा 38। तो 32 प्लस 6 38। सर मेरा कमेंट लेट पहुंच रहा, कोई बात नहीं, कमेंट पहुंच रहा लेट से, कितना कमेंट पढ़ पाऊंगा, धर्मेंद्र 38, सिर्फ मैं ध्यान रखता हूं मेजर कमेंट छूट ना पाए। 32 प्लस 6 38, वेरी सिंपल, 8 इंटू 4 प्लस 6, 3 ऊपर 3 नीचे 38, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। ओके मेरे मित्र, राइट। ये कौन है 228 वाले, आशीष त्यागी कर है 238, 238 नहीं, टाइपिंग मिस्टेक होगा। विकास सिंह 38, वेल डन प्रियंका, वेल डन रविकांत गोस्वामी, थैंक यू परीक्षा, वेल डन, सभी का आंसर सही है। अब आ जाए इस पर नेक्स्ट फिगर नंबर 3, अब आ जाए फिगर नंबर 3। फिगर 3 में यदि इस रूप से पेपर हो, इस रूप से मान लो एक फिगर दिया हुआ पेपर पे, इस रूप से फिगर है, राइट। पूजा हिमांशु, वेल डन। साधना आनंद, सर एक बार स्मॉल मीडियम लार्ज ट्राइंगल डिफाइन कर दो। साधना आनंद, स्मॉल का मतलब वह त्रिभुज जिसकी संख्या केवल 1 हो, मिडिल का मतलब वह त्रिभुज जिसमें 2 से ज्यादा, मिडिल का मतलब वह त्रिभुज जिसमें 2 छोटे त्रिभुजों का मिलन हो। साधना आनंद, मिडिल का मतलब द ट्राइंगल हैविंग 2 स्मॉल, वह त्रिभुज जिसमें 2 छोटे त्रिभुजों का समावेश हो। और लार्ज का मतलब वह ट्राइंगल जिसमें 2 से ज्यादा स्मॉल ट्राइंगल्स हो। मींस यह स्मॉल क्यों है, इसलिए नहीं कि छोटा है, इसकी लंबाई एफिल टावर से भी ऊंचा हो फिर भी स्मॉल होगा, इसकी संख्या केवल 1 है। मिडिल का मतलब इसमें 2 छोटे का मिलन हो, और लार्ज मीन्स मोर देन 2। आई होप साधना क्लियर, ओके। मैंने कहा स्मॉल का मतलब वह त्रिभुज जिसमें केवल 1 हो, मिडिल का मतलब मर्जर ऑफ 2, और लार्ज का मतलब मोर देन 2। ये आपका ट्राइंगल्स हो गया, ओके। अब देखें फिगर नंबर 3। फिगर 3 कह रहा है यदि इस रूप से कोई फिगर हो, ABCD, ABCD, इस रूप से कोई फिगर है। अब यहां आपके पास कोई व्यक्ति पूछे इसमें कुल कितने ट्राइंगल्स हैं, तो 1 2 3 4, स्मॉल है ना साधना, 1 2 3 4 का ट्वाइस 8, शॉर्ट ट्रिक। लेकिन यहां मैं इसे कट कर देता हूं वर्टिकल लाइन, और ये पॉइंट E है और ये F है। नाउ आई एम सेइंग टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इस फिगर में कुल कितने ट्राइंगल्स हैं, इस फिगर में कुल कितने ट्राइंगल्स हैं। इसका सबसे आसान क्या होगा, पुष्पेंद्र सुनेंगे, पुष्पेंद्र समझने का प्रयास करना। इसका सबसे आसान ट्रिक होगा कि आप पहले यह देखो इसमें स्मॉल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कुछ नहीं करोगे, 6 का ट्वाइस 12, 6 का ट्वाइस 12। यदि इस फिगर में 6 स्मॉल हैं, और सिमेट्रिक का मतलब मिस्टर जो डाउट था, बराबर भागों में बांटा गया। सिमेट्रिक का मतलब फिगर को हमने इक्वल पार्ट में बांटा है, ये इक्वल पार्ट, ये भी इक्वल पार्ट, ये भी इक्वल पार्ट। तो शॉर्ट ट्रिक है, फिगर के अंदर जितने स्मॉल ट्राइंगल्स हैं उसका ट्वाइस कर दें। 10 कैसे बोल रहे हो आशीष राजपूत, 10 कैसे बोल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 का ट्वाइस 12। इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे, 12 होंगे, ओके। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 12 हो गया। इसका फायदा क्या होगा कि यदि आपके पेपर में, एक बात मैं और बता दूं किसी को डाउट है, ये 12 में बताओ स्मॉल कितने हैं, तो इस 12 में स्मॉल कितने होंगे मालूम है, स्मॉल 6 हैं। कैसे, EOB, BOC, COF, FOD, DOA,
AOE, ये 6 स्मॉल हैं। लेकिन इसमें मिडिल कौन होंगे? तो मिडिल आप समझ सकते हो कि यहां मिडिल 2 ही होंगे। मिडिल इसमें 2 ही होगा। कौन कौन? एक होगा AOB, एक आपका होगा AOB। हमने मिडिल AOB को क्यों कहा? क्योंकि मिडिल का मतलब जिसमें 2 छोटे त्रिभुजों का मिलन हो, तो AOB। और सेकंड होगा COD, सेकंड होगा आपका COD, अर्थात 2 हमारे होंगे मिडिल। तो 6 स्मॉल 2 मिडिल, 6 स्मॉल 2 मिडिल। कोई बात नहीं, लेट से आने जाए अंकित मिश्रा, कोई बात नहीं, घबराएंगे नहीं। फिर देखें लार्ज। अब इसमें बताओ लार्ज कितने हैं? लार्ज होंगे 4। कौन कौन? ABC। ABC को हमने लार्ज क्यों कहा? गौर से देखें, जिनको डाउट है ABC लार्ज क्यों है? ABC में 1 2 3 ट्राइंगल है, मोर देन 2 लार्ज होता है ABC। फिर देखना ABD, फिर देखें ACD, फिर देखें BCD। ये हमारे 4 जो हैं सो लार्ज हैं। तो इस फिगर में कुल कितना होगा? 6 + 4 + 2 विल बी 12। इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी। आपके लिए यही काफी है शॉर्ट ट्रिक, आपके लिए यही काफी है। 1 2 3 4 5 6 का ट्वाइस 12 2 सेकंड में आंख मिलाकर बना सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा हमें यह हो रहा है मेरे मित्र, इसका फायदा हमें यह हो रहा है कि यदि पेपर में इस रूप से फिगर हो, पेपर में इस रूप से फिगर हो और यहां दिया हुआ है, यहां इस रूप से दिया हुआ है प्लीज, यहां दिया हुआ है इस रूप से। अब देखो आप ABCD EF, ABCD EF। अब आपसे कोई व्यक्ति पूछे इस फिगर में कुल कितने ट्राइंगल्स हैं? कुछ नहीं करना है, यहां सबसे आसान तरीका होगा 1 2 3 4 5 6 का ट्वाइस 12, 12 गुने कितने प्लॉट्स हैं? 2 प्लॉट्स हैं, 24, 24 तो हो ही गया। फिर मैंने क्या सिखाया है? जितने मिडिल पॉइंट ऊपर और जितने मिडिल पॉइंट नीचे, दैट इंडिकेट लास्ट ट्राइंगल। तो मिडिल पॉइंट एक ऊपर है और एक नीचे है, दैट मीन्स LT। LT का मतलब लास्ट ट्राइंगल। 2 होंगे, कौन कौन? ACE और एक आपका होगा DBF, एक आपका होगा DBF। ये आपके हो जाएंगे 2। 24 + 2 विल बी 26, 26। आपका आंसर कितना होगा? 26। राइट शिवम, राइट। विजय कुमार 24 गलत। आप इसको आंख में आंख मिलाकर बना सकते हैं मेरे मित्र। आई में आई मिलाओ, 2 सेकंड काफी है, 2 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 का ट्वाइस 12, 12 12 24, 12 12 24, 12 12 12 24। फिर देखना 1 मिडिल पॉइंट ऊपर और 1 मिडिल पॉइंट नीचे, दैट इंडिकेट लार्ज ट्राइंगल्स। तो 2 लार्ज, वेल डन वेल डन। 26। कार्तिक बैक करें, कुछ प्रॉब्लम होगा लोकल आपका? 26 हो गया, राइट। अब इसी क्वेश्चन में यदि कोई व्यक्ति इस रूप से ऐसे पेपर में दे दे, पेपर में क्वेश्चंस, तो यहां भी आप हंसते हंसते बना सकते हो। यदि पेपर में इस रूप से क्वेश्चन दे दे और यहां कहा जाए टोटल नंबर ऑफ कितने ट्राइंगल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, यहां देखें इस रूप से हैं, इस रूप से आप ऐसे बना दें, यहां भी और यहां भी। अब आपसे कहा गया A B C D E F G H। नाउ आई एम सेइंग टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में कितने हैं? साधना आनंद लास्ट ट्राइंगल फिर से बताएं। साधना आनंद देखें, DBF ये लास्ट ट्राइंगल है या नहीं? DBF में 1 2 3 4 5 6 का मिलन है, लार्ज है। साधना आनंद ACE ये लार्ज हैं, कई सारे हैं, 2। इतना दिमागी मत लगाओ मेरे मित्र, इतना दिमाग मत लगाओ आप लोग सभी। 12 गुने 2 24, जितने मिडिल पॉइंट ऊपर
और जितने मिडिल पॉइंट नीचे वही हमारा होगा लार्ज ट्राइंगल। तो एक मिडिल पॉइंट ऊपर है, एक नीचे है, 2 LT 24 + 2 26। यहां मैंने पूछा तो यहां भी आप लोग को डर लग रहा है, किसी का अलग अलग परीक्षा का 40, हिमांशु 40, किसी का 42 भी है, राइट। प्रियंका 1 2 3 4 5 6 12। इसमें क्या करोगे, 12 इंटू कितने प्लॉट्स हैं, 3 प्लॉट्स हैं, इंटू 3 36। फिर मैंने क्या कहा साधना आनंद, जितने मिडिल पॉइंट ऊपर और जितने नीचे वो लास्ट ट्राइंगल है। मिडिल पॉइंट का मतलब होता है वह पॉइंट जहां दो बॉक्स का मिलन हो। मध्य बिंदु का मतलब वह पॉइंट जहां दो बॉक्स का मिलन हो। तो मिडिल पॉइंट एक ऊपर, एक ऊपर, दो ऊपर और दो नीचे। तो LT कितना होगा, LT होगा 4। 36 + 4 विल बी 40। तो हम कह सकते हैं कुल आपके ट्राइंगल्स 40 होंगे। 36 + 4, 2 पर मिडिल पॉइंट, 2 नीचे, 40। किसी को डाउट है रिप्लाई करें। अब ये 4 कौन कौन है, जिनको 4 लिखने का कसम खा ली उनके लिए D B F C E H A C E B F G। इतना मत लिखना, 2 मिडिल ऊपर 2 नीचे। हे भगवान, शिवम 43 कह रहे हो, किसको पानी पिलाऊं, आंख पर पानी खुद मारो, अब मोहल्ले वाले को ही मार दो बगल में। 43 टाइपिंग मिस्टेक होगा, कोई बात नहीं, 40। ओके, चलें यहां तक क्लियर। आ जाए फिगर नंबर 4। अब आ जाए फिगर नंबर 4। एकदम आसानी से आप सीख पा रहे हैं। अभी तक मैं क्या बताया हूं, अभी तक बताया कि जितने सिमेट्रिक बॉडी में जितने सिंगल हों उसका ट्वाइस कर देना। मर्ज होने के बाद जितने भी ट्राइंगल हों उसको मल्टीपल कर दें ब्लॉक से, 2 है तो 2 से, 3 है तो 3 से। फिर मैंने कहा जितने मिडिल पॉइंट ऊपर और जितने नीचे वह LT होगा, लार्ज ट्राइंगल होगा। थैंक यू वेरी मच। अब फिगर नंबर 4 में यदि कोई व्यक्ति आपसे यह पूछे कि इस प्लॉट में कितने ट्राइंगल्स हैं, तो आप तो डंके की चोट पर बोलेंगे कि इस ABCD में कितने हैं। तो आपको यहां घबराहट नहीं होगी, आप डंके के चोट पे बोलेंगे कि इस ABCD में 8 होगा। 1 2 3 4 का ट्वाइस 8, राइट। कोई बात नहीं, गलती से टाइप हो गया, होता है मिस्टेक। लेकिन यहां वर्टिकल की बजाय लाइन है हॉरिजेंटल, EFO। अब आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि इस फिगर में कुल कितने ट्राइंगल हैं, हाँ अभी तक क्या बताया, कुछ भी नहीं, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद, सब याद करके बैठो। आप गौर से देखो, ये फिगर और ये फिगर एक ही है, सिर्फ वो वर्टिकल था, ये बन गया हॉरिजेंटल। वो था वर्टिकल, ये बन गया हॉरिजेंटल। वो वर्टिकल, ये बन गया हॉरिजेंटल। ओके, ये था वर्टिकल, हो गया हॉरिजेंटल। तो इस फिगर में कुल कितने ट्राइंगल्स हैं, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हो मेरे मित्र। इसमें कितने हैं देखें, 1 2 3 4 5 6। कुछ नहीं करना है, 6 × 2 विल बी 12। जब कोई प्लॉट्स, ये कंफर्म है कि यहां टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो हैं, टोटल ट्राइंगल्स आपके हैं 12। जब कभी प्लॉट सिमेट्रिक भागों में बटा हो, जितने सिंगल ट्राइंगल्स होंगे उसका ट्वाइस। तो इस फिगर में 6 सिंगल हैं, तो 6 का ट्वाइस 12, राइट। कोई दिक्कत नो। अब इसका फायदा हमें यह होने जा रहा है कि यदि आपके पेपर में इस रूप से क्वेश्चन हो, आपके पेपर में मेरे मित्र इस रूप से क्वेश्चन हो, यहां इस रूप से डिवीजन किया हुआ है, यहां इस रूप से डिवीजन किया हुआ है, और यहां लाइन है हॉरिजेंटल, और यहां लिखा हुआ है A B C D
ई एफ, ओके, जी एच ओ। अब आपसे कहा जाए इस फिगर में कुल कितने ट्राइंगल्स हैं, स्थिर हो जाएं। पहले आप ही ने सिखाया, आपने सिखाया मुझे कि इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं, 12। 1 2 3 4 5 6 का ट्वाइस 12। लेकिन आप बताएं कि मर्ज होने के बाद यहां तो 12 बनेंगे ही, ये तो कन्फर्म है कि यहां 12 होगा। ऐसे ऐसे कितने प्लॉट्स हैं, 2 प्लॉट्स हैं, 12 इंटू 2 विल बी 24। और फिर मैंने ये सिखाने का प्रयास किया, देखो धीरज गलत कर दिए, 26 नहीं, गलत कर दिए। ये मैंने सिखाने का प्रयास किया कि मर्ज होने के बाद, राहुल उपाध्याय नो, मर्ज होने के बाद, हाँ हो सकता है, मर्ज होने के बाद जितने मिडिल पॉइंट ऊपर हैं और जितने मिडिल पॉइंट नीचे, वह लार्ज होगा। तो आप बताएं एलटी कितने होंगे इसमें, एलटी आपका होगा इसमें 2। ये 2 कौन कौन होगा, ध्यान से सुने, डी बी एफ, डी बी एफ, और एक आपका होगा ए सी ई, एक आपका होगा ए सी ई। तो ये 24 प्लस 2 विल बी 26। सारा जहां 26 करके आते हैं, बट ये सही नहीं है। इसमें आप एक लाइन भूल गए बोलना, क्या बी आई के ट्राइंगल है या नहीं, सोच के बताओ, क्या यहां बी आई के ट्राइंगल है या नहीं। इसका स्मॉल और इसका स्मॉल मिलकर बना दिया मिडिल। तो यहां जो मुझे पढ़ाना है कि यहां 2 ट्राइंगल बनेंगे और वो 2 बनेगा मिडिल ट्राइंगल। क्या बनेगा वो, एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब मिडिल। एम्प्टी कौन कौन होगा, बी आई के, देखो एम्प्टी होगा बी आई के, जिसको आप लोग इग्नोर कर दिए, जिसको आप इग्नोर कर दिए, राइट उमंग, राइट राइट। और फिर आपका होगा इसमें, फिर आपका इसमें होगा माय डियर आई के सी, आई के सी, और सेकेंड होगा आई के सी। दैट मीन्स 2 मिडिल हो गया। तो 24 प्लस 2 प्लस 2, तो 26 प्लस 2 विल बी 28। यही आप लोग गलती करते हैं पेपर में। अब आज के बाद ये गलती नहीं होगी। मैंने क्या कहा, अगेन रिकॉल, मैंने क्या कहा, अगेन रिकॉल, 1 2 3 4 5 6, 12 यहां है, 12 यहां, तो 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 24। फिर मैंने कहा कि जितने मिडिल पॉइंट ऊपर और जितने नीचे वह एलटी हैं, 2 एलटी हैं। एलटी 2 कौन कौन है, डी बी एफ ए सी ई। और फिर मैंने कहा मिडिल, मिडिल यहां बढ़ेगा कौन कौन, इसका स्मॉल, इसका स्मॉल, बी आई के, बी आई के और आई के सी, या मिडिल 2 हो गए, ये 28 हो गया। करना क्या है पेपर में, आपको करना क्या है पेपर में, कि जब कभी लाइन हो हॉरिजेंटल, इफ लाइन विल बी हॉरिजेंटल, इफ लाइन विल बी हॉरिजेंटल, तो आप ध्यान रखना जितने मिडिल पॉइंट ऊपर तथा जितने मिडिल पॉइंट नीचे, वह एलटी के साथ साथ एम्प्टी होगा। ओ माय गॉड, देखो बोल दिया ना ओ माय गॉड, क्योंकि ये बात ओएमजी था। और ये ओ माय गॉड कब बोलते हैं लोग, मेट्रो में कहते हैं ओ माय गॉड, ओ माय सिट, सिट करते रहते हैं, नो सिट, हम लोग मुस्कुराएंगे, कहेंगे हम में है दम, हम में है दम, राइट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, हाँ गर्म पानी पी लें, रवि यादव एकदम गर्म पानी पीना चाहिए आपको। तो मैंने कहा तो मैं भी पी लेता हूं गर्म पानी, क्योंकि मैं भी गर्म पानी ही पी रहा हूं। बहुत धन्यवाद। यहां देखें, मैंने आपसे यह कहा कि 12 12 24, राइट, एक मिडिल पॉइंट ऊपर और एक नीचे, 2 एलटी। और इफ लाइन विल बी हॉरिजेंटल, लाइन होगी हॉरिजेंटल, तो जितने एलटी हैं उतने ही एम्प्टी होंगे, जितने लार्ज हैं उतने ही मिडिल हैं, तो 2 लार्ज एंड 2 मिडिल 40 for 28। एग्री। अब देखना, अब देखो, सोच के बताना, यदि पेपर में ऐसे क्वेश्चंस हो, इस रूप से ऐसे क्वेश्चंस हो, ऐसे पेपर दे दिया
और यहां देखो आप इस रूप से इस प्रकार। अब तो हम लोग आंख में आंख मिलाकर ही डाउनलोड कर देंगे। अब तो हम लोग नो शॉर्ट ट्रिक ओनली फिट, नो क्या लिखिए, नो सिट ओनली फिट, राइट विवेक यादव, राइट। देखो यहां आपको सिर्फ इसी रूप से आपको आंख में आंख मिलाकर डाउनलोड करना है विदाउट टचिंग पेंसिल और मार्कर। यहां दे दिया, सिर्फ मुस्कुराना, सिर्फ मुस्कुराना। इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच। इफ आई एम सेइंग टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, आप आसानी से बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 12 इंटू कितने प्लॉट्स है? 3 हैं, इंटू 3 कितना हो गया? 36। 12 इंटू 3 36। वेरी सिंपल। 12 इंटू 3 36। राहुल उपाध्याय, वेल डन, ऑसम। फिर देखना इसमें एल टी कितने हैं? एल टी का मतलब लार्ज ट्राइंगल। तो मैंने कहा जितने मिडिल पॉइंट ऊपर और जितने नीचे वह एल टी होगा, 4 एल टी होगा। और फिर मैंने कहा इफ लाइन विल बी हॉरिजॉन्टल। धीरज कुमार, ऐसा क्या गुनाह किया? 54 बोल रहे हो, 52 बोल रहे हो। मिस्टर खान 44 सही है, परीक्षा सही है, सभी का सही है। पूजा सिंह 32, ना ना ये अच्छी बात नहीं है। 12 गुणे 3 32 भी नहीं होता है। देखो तो 12 गुणे 3 36 प्लस 4, 2 ऊपर 2 नीचे। साधना आप रिप्लाई करना, आपका डाउट था बहुत ज्यादा। विजय सिंह 44, 4 LT लास्ट ट्राइंगल। और मैं बार बार कह रहा हूं यदि लाइन होगी हॉरिजॉन्टल तो जितने, राइट मंजू आपका सही है, जितने LT उतने ही MT। MT का मतलब मिडिल ट्राइंगल 4। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 44। क्या होगा? 44। मिडिल कौन होगा मालूम चला? मिडिल कौन होगा? 1 2 3 और ये 4। इतना दिमाग मत लगाना क्योंकि एक ही शॉर्ट ट्रिक है, जितने LT उतने ही MT। क्लियर? प्रीतम सर आज मजा आ रहा है पढ़ने में, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कल मजा नहीं आया था? पुष्पेंद्र 3 बार 4 लिखे हो, टाइपिंग मिस्टेक है, भावुक हो गए। चले क्लियर? अब आ जाएं फिगर नंबर 5। 1 2 3 4। अब आ जाए फिगर नंबर 5। अब आ जाए फिगर 5। फिगर 5 कह रहा है मेरे मित्र, यदि इस रूप से कोई प्लॉट हो, देखिए इस रूप से कोई प्लॉट्स हैं एक स्क्वायर सिमेट्रिक बॉडी में। रविकांत गोस्वामी 44, राइट राइट। साधना आनंद 44, थैंक यू। पुष्पैन शेखर सुमन, ऑसम रिप्लाई, ऑसम ऑसम। यहां इस रूप से ऐसे हैं। मनीष कुशवाहा नमस्ते करके चले गए, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। सॉरी सर गलत हो गया, कोई बात नहीं। धीरज कुमार, गलत ही सफलता को निश्चित करता है। आज गलत हो गया, कल गलत नहीं होगा। लेकिन यदि गलत हो भी रहा है और छिपा भी रहे हैं तो खतरनाक है। गलत है तो स्वीकारें, गलत हुआ है, कल हम अच्छा करेंगे, क्योंकि हमेशा सच्चाई में जीना चाहिए। यदि यहां देखें ABCD, ABCD, यदि यहां कोई व्यक्ति पूछे कितना होगा तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 का ट्वाइस 8। ओके। अब इसी फिगर में यदि मैं इसको ऐसे कट कर दिया और यहां इस प्रकार ऐसे कट कर दिया तो यहां देखो माय डियर, EFGHO। दिमाग ही नहीं लगाना है। जब कोई फिगर सिमेट्रिक भाग में कटा हो, ओके, सिमेट्रिक भाग में कटा हो तो कुल कितने ट्राइंगल्स हैं? तो जितने सिंगल होंगे उसका ट्वाइस कर देना। सिंगल कितने हैं तो लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8। कुछ नहीं करना है, 8 का ट्वाइस 16। 2 सेकेंड आंख में आंख मिलाकर ही कर दोगे डाउनलोड। आंख में आंख मिलाकर ही कर देंगे डाउनलोड। ओके राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 का ट्वाइस 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 का ट्वाइस 16। अर्थात इस 16 में कौन कौन है? इसमें स्मॉल भी है, मिडिल भी, लार्ज भी। लिखने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ इसको आंख में आंख मिला के कर देंगे कि यह 8 इंटू 2 16 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 का ट्वाइस 16 हो गया। एकदम रिलैक्स। अब यदि किसी को मन करे कि सर इसको सब प्रसंग बताएं कि 16 कौन कौन है, तो यहां देखो इसमें स्मॉल कितने हैं? तो स्मॉल इसमें 8 हैं।
स्मॉल इसमें 8 हैं, या 8 मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। कौन कौन है बता रहा हूं, FOB, BOG, GOC, COH, HOD, DOE, AOE, AOF, 8 दिखाई पड़ रहा है। बट इसमें मिडिल कौन कौन होगा, तो मिडिल का मतलब जिनको डाउट था राजन सिंह को भी और साधना को भी, मिडिल का मतलब वह ट्राइंगल जिसमें दो छोटे का मिलन हो। कौन कौन, AOB, देखो कितना, AOB, फिर देखें BOC, वेल डन, BOC, फिर देखना COD, फिर देखें COD, और फिर देखें AOD। दैट मीन्स 4 हमारे मिडिल हैं, 8 स्मॉल, 4 मिडिल, 4 मिडिल। राइट राइट धीरज कुमार, ऑसम, तो कितना अच्छा रिप्लाई कर दिया, दिल मेरा बाग बाग हो गया। लार्ज, लार्ज कितने हैं, लार्ज भी यहां 4 हैं। कौन कौन, ABC, लार्ज का मतलब वह ट्राइंगल जिसमें 2 से ज्यादा छोटे त्रिभुजों का मिलन हो, ABC। फिर देखो आप ABD, फिर देखें आप ACD, फिर देखें आप BCD, ये हमारे 4 हो गए लार्ज। तो 8 + 4 + 4 विल बी 16, तो हम क्या बोलेंगे, 8 + 4 + 4 विल बी 16। बट मेरा एक रिक्वेस्ट है, इतना PhD मत करना, डोंट गो इन PhD मोड। PhD ओके ओके, तभी क्लियर हो गया, थैंक यू राजन सिंह। तो यहां देखना 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का ट्वाइस 16, 2 सेकंड में इसको हम आंख में आंख मिलाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा मेरे मित्र, इसका फायदा क्या होगा बता रहा हूं, इसका फायदा ये होगा, कल को पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यदि पेपर में इस रूप से ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि कैन यू टेल मी टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द अबव स्ट्रक्चर्स, यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाएं कि इस फिगर में कुल कितने ट्राइंगल्स हैं, इस फिगर में कुल कितने ट्राइंगल्स हैं, यदि ऐसा आ जाए तो आप विदाउट टेंशन बना सकते हो, ABCDEF, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। iOS, मिस्टर खान, यदि iOS है तो एक लैपटॉप वो होगा आपके पास, चीकू गुआभा मोबाइल, करवा दूंगा, कोई बात नहीं। यहां देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 16 इंटू 2 32, कितना अच्छा बना लिए, 16 गुने 2 32। फिर मैंने कहा जितने मिडिल पॉइंट ऊपर और जितने मिडिल पॉइंट नीचे वह LT होगा। LT कितने होंगे, एक ऊपर मिडिल पॉइंट, एक नीचे, 2 LT होगा। और लाइन विल बी हॉरिजेंटल, तो जितने LT उतने ही MT, MT का मतलब मिडिल ट्राइंगल भी 2 होगा। इसका आंसर कितना होगा, 36। किसी का 40 आया था, 40 वाले जग जाएं, 40 वाले जग जाएं। राइट परीक्षा, अतुल, हिमांशु, सभी का विवेक 36 है। शिवम राइट, मंजू राइट, किसी का 40 भी है, वो कौन है नाम भूल गया, जो भी हो। MT का मतलब मिडिल, MT कौन कौन है मालूम चला, ये इसको याद नहीं करना, जितने LT उतने ही MT, वेरी सिंपल। इसका फायदा ये होगा मेरे मित्र, फायदा ये होने जा रहा है, यदि कल को पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आप बताओ इस फिगर में कुल कितने ट्राइंगल्स हैं, आपसे पेपर में आ जाए फाइंड टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन दी अबव स्ट्रक्चर्स, यदि पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इस फिगर में कुल कितने ट्राइंगल्स हैं, A B C D E F G H, और यहां देखो इस रूप से मैं फिगर को ड्रॉ कर रहा हूं, आपको बताने हैं टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द अबव स्ट्रक्चर्स, आपको बताना है कि इस फिगर में कुल कितने ट्राइंगल्स हैं, सभी का जवाब होना चाहिए। रवि मान तो आंसर रिप्लाई कर दिए, 56, ओके। 56 चेक करता हूं मैं भी, अब यहां 16 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 16,
16 गुणे 3 कितने प्लॉट हैं? 3 प्लॉट हैं, राइट। राहुल का 52, आशीष का 56, रविमान का 56। ऐसा क्यों हुआ? ये 48 हो गए, घबराने की जरूरत क्या है? एलटी, एलटी का मतलब जितने मिडिल पॉइंट ऊपर और जितने नीचे, वही हमारा एलटी होगा, वही लास्ट ट्राइंगल होगा, राइट। शिवम, परीक्षा, आशीष, मुकेश, हिमांशु, रवि, राइट 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 राइट, वेल डन। चंचल, नवीन, राहुल, ओके। धीरज, एलटी 4, एमटी उतने ही एमटी होंगे, तो ये आपका हो जाएगा 56। यहां डरने क्या जरूरत है? 56। नवरत्न सिंह, अतुल, पुष्पेंद्र, मंजू, हिमांशु, ऑसम ऑसम, वेल डन वेल डन। अजय, वेल डन। पुष्पेंद्र, वेल डन। कवि, वेल डन। राहुल, सभी ने रिप्लाई किया 56। ओके, कुछ नहीं करना था। मिडिल कौन है? तो मिडिल वाले डाउट तो नहीं है। देखो 1 2 3 4, शॉर्ट ट्रिक, जितने मिडिल पॉइंट ऊपर और जितने नीचे, वही हमारा होगा एलटी और एमटी। रविकांत गोस्वामी का भी सही है, पुष्पेंद्र का। क्लियर? सॉरी। जब इतनी बात क्लियर है तो अब आ जाए फिगर नंबर। फिगर नंबर क्या था ये? 1 2 3 4 5, फिगर 6। ये फिगर 6 था, ये फिगर 5 था। अब आ जाए फिगर नंबर 6 पे। फिगर 6 पे कभी कभी क्या होगा कि ट्राइंगल के अंदर ही ट्राइंगल निकालना होगा। वेल डन आशीष त्यागी, वेल डन। ट्राइंगल के अंदर ही ट्राइंगल निकालना होगा, वेल डन। साधना का भी सही है, आशीष का भी सही है, पुष्पेंद्र, बाबा, बाबा, फिर बाबा यहां से कहां से आ गया? ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल हो, विद इन ट्राइंगल। इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, और आप फिगर को मेरे साथ साथ ना बनाएं, देखने का प्रयास करें। फिगर को ना बनाएं, देखने का प्रयास करें। यदि यहां कोई ट्राइंगल्स हैं, यदि इस रूप से मेरे मित्र, इस रूप से कोई ट्राइंगल्स है, देखो इस रूप से कोई ट्राइंगल्स है, ऐसे, ओके, ऐसे कोई फिगर है एबीसी। मान लीजिए कि यह फिगर है आपका एबीसी, यह आपका है ए बी और सी, एबीसी है, एबीसी फिगर है। इस फिगर में क्या किया गया? इस रूप से ऐसे दे दिया। यहां बरसात का मौसम है, हवा हवा चलती है, इसलिए विजय कुमार आपका भी सही होगा। 56 नाम नहीं लिया गया विजय कुमार, हो सकता छूट गया हो। यहां डॉट कर दिए। ऐसी पढ़ाई तो मैंने कहा ना, ऑफलाइन का माहौल ऑनलाइन में क्यों? मैं सही बात पर नजर रखता हूं, खोपचे वाले बाबा, ओके रवि, सही पर ध्यान रखा हूं। ये ऑनलाइन का पढ़ाई नहीं है, ये पढ़ाई ऑफलाइन का है। बट मेरा मकसद है कि मैं ऑफलाइन के माहौल को ऑनलाइन में ले आऊं, जो भारत में अभी तक कहीं नहीं मिलेगा आपको। ऑनलाइन काउंटर डिस्का, ऑनलाइन काउंटर क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं, बताता हूं। यहां देखें, अभी ऑनलाइन का माहौल क्या है? कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने लाइकिंग है, उस पर लगा रहता है। क्या करूं ना करूं, कोई सर पटकता है, कोई पैर पटकता है। पढ़ाना लिखाना से मतलब नहीं। यहां पढ़ाई है, यहां बाएं दाएं की बातें नहीं है। यहां पढ़ाई है, क्वालिटी, सफलता निश्चित। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग लाइव भी आया करें। जब मैं लाइव आता हूं तो हमें जन जन तक पहुंचाना है। इसको कर दिए, इसके जस्ट नीचे ऐसे कर दो डॉटेड, सीख ले फिगर को। फिर यहां इस प्रकार ऐसे मिला दें, इस प्रकार मिला दें, इस प्रकार ऐसे, इस प्रकार ऐसे। आपसे कहा जाएगा पेपर में कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है। आपसे कहा जाएगा कि दी गई त्रिभुजों में, थैंक यू वेरी मच राहुल, दी गई आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। थैंक यू वेरी मच राहुल। फाइंड टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, इस ट्रिक को समझ लें तो मैं बड़े से बड़े टावर को भी इससे निकाल सकता हूं। जब कभी ऐसे पेपर में आ जाए कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, तो आप देखना कि क्वेश्चंस में, ओके अभिषेक शर्मा बागपत, ओके ओके, आप देखना कि फिगर में टॉप टू बॉटम का सीक्वेंस क्या है। लिखना बंद कर दें। देखना टॉप पर कितने ट्राइंगल्स हैं, गर्ल्स एंड बॉयज, 1। इसके बाद कितने हैं, 3। इसके बाद कितने हैं, 1 2 3 4 5। इसके बाद कितने हैं,
1 2 3 4 5 6 7, दैट मीन्स टॉप टू बॉटम का सीक्वेंस 1 3 5 7 9 11 होना चाहिए। 1 2, कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स, कमेंट आज बाबा का कमेंट नहीं आ रहा है, ओके। राम पांडे, ओके, राम प्रभंजन पांडे, कमेंट नहीं आ रहा है। 1 3 5 7 प्लीज। यदि ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल ही हो, यदि ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल कटिंग हो, तो आप देखना टॉप से बॉटम का सीक्वेंस क्या है। टॉप पर कितने ट्राइंगल से? 1 3 5 और 7। 1 3 5 7, 1 3 5 7 9 11। क्या कहना चाह रहा है? यह कहना चाह रहा है कि त्रिभुजों का विभाजन समान भागों में किया गया है। सुनेंगे, जब कभी टावर वाले क्वेश्चन हो तो आप टॉप से बॉटम काउंट करें ट्राइंगल। यहां 1 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। कभी कभी क्या होगा, 1 3 5 के बाद 6 आ जाएगा, तो 6 आएगा तो वहां फिर दिक्कत हो सकती है। दिक्कत क्या आएगी बताऊंगा बाद में। फिलहाल अभी एक ही बात बताना चाह रहा हूं, जब कभी त्रिभुज के अंदर, जब कभी ट्राइंगल्स के अंदर ट्राइंगल हो, तो टॉप से बॉटम का सीक्वेंस 1 3 5 7 9 11 होना चाहिए। इसका मतलब त्रिभुजों का विभाजन इक्वल पार्ट में है, इसका मतलब ट्राइंगल्स का डिवीजन इक्वल पार्ट में है। तो जब आप 1 3 5 7 को समझ लिए, तो इसका मतलब है 1 3 5 7 9 11 का मतलब है कि बड़े त्रिभुज के अंदर ट्राइंगल ही ट्राइंगल हैं। तो यहां देखिए हर जगह ट्राइंगल ही ट्राइंगल है। तो फिर निकाले n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स which base present at large triangle base, which base present at large triangle base। लिख लें प्लीज, इसको लिखने का कष्ट करें। ऑल ऑफ यू राइट डाउन। n का मतलब होता है नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स, राइट डाउन। n का मतलब नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स विच बेस प्रेजेंट एट लार्ज ट्राइंगल बेस। n का मतलब उन छोटे त्रिभुजों की संख्या, हिंदी मीडियम। n का मतलब उन छोटे त्रिभुजों की संख्या जिसका आधार बड़े त्रिभुज के आधार पर हो। n का मतलब उन छोटे त्रिभुजों की संख्या जिसका आधार बड़े त्रिभुज के आधार पर हो। n इक्वल टू नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल विच बेस प्रेजेंट एट लार्ज ट्राइंगल बेस। n का मतलब उन छोटे त्रिभुजों की संख्या जिसका आधार बड़े त्रिभुज के आधार पर हो। तो यहां देखें इस n में बड़े त्रिभुज का आधार ये है, तो आप देखना इस त्रिभुज के आधार पर आप गौर से बताओ क्या इसका बेस इस पर है या नहीं। इसका नहीं है, इसका है, ये नहीं है, इसका है, ये नहीं है, इसका है। तो आउट ऑफ 7 प्लीज, n का मतलब उन छोटे त्रिभुजों की संख्या जिसका आधार बेस बड़े त्रिभुज के बेस पर हो। मेरे मित्र फिर से बोल रहा हूं, ये 1 है ना, ये 2, ये 3, ये 4, 4 छोटे त्रिभुज हैं जिसका बेस बड़े त्रिभुज के बेस पर है। तो अगेन रिकॉल, n का मतलब नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स विच बेस प्रेजेंट एट लार्ज ट्राइंगल बेस। n का मतलब उन छोटे त्रिभुजों की संख्या जिसका आधार बड़े त्रिभुज के आधार पर हो। n का मतलब उन छोटे त्रिभुजों की संख्या जिसका आधार बड़े त्रिभुज के आधार पर हो। नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल विच बेस प्रेजेंट एट लार्ज ट्राइंगल बेस। तो इस फिगर में n का मान कितना है? 4। 4 क्यों है? आउट ऑफ 7 4 ऐसे ट्राइंगल्स हैं जिसका बेस बड़े त्रिभुज के बेस पर है। 1 2 3 4। ये क्यों नहीं? इसका बेस ऊपर चला गया, उस पर चला गया। मैंने कहा उन छोटे त्रिभुजों की संख्या जिसका आधार बड़े त्रिभुज के बेस पर है। तो यहां n का मान क्या है? 4। तो याद रखना मेरे मित्र, याद रखें, इफ n इक्वल टू इवन नंबर, यदि n का मान सम संख्या हो,
n इक्वल टू इवन नंबर। n का मान 2 भी हो सकता है, 4 भी, 6 भी, 8 भी, 3 भी, 5 भी। तो याद रखना 3 5 ऑड हो जाएगा। अब ये पढ़ा रहा हूं n का मान इवन नंबर, हो सकता है n का मान 5 हो सकता है n का मान 3 हो, बट यहां भी n का मान 4 6 8 जो भी हो। तो नियम है कि यदि इफ n इक्वल टू इवन नंबर, यदि n का मान सम संख्या हो। n है क्या? n का मतलब उन छोटे त्रिभुजों की संख्या जिसका बेस बड़े त्रिभुज के बेस पर है, नंबर ऑफ ए स्मॉल ट्राइंगल विच बेस प्रेजेंट एट लार्ज ट्राइंगल बेस। तो n का मान इवन नंबर है, तो छोटा सा फार्मूला इसको आप लिखने का कष्ट करें, और फार्मूला है टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का एक फार्मूला, इसको लिख लें। क्या फार्मूला है? 1/8 इंटू n प्लस 2 इंटू 2n+1। इस फार्मूला से आप बड़े से बड़े टावर का भी निकाल सकते हैं विदाउट एनी बर्डन। 1/8 n क्या है? नंबर ऑफ ए स्मॉल ट्राइंगल विच बेस प्रेजेंट एट लार्ज ट्राइंगल बेस। नंबर ऑफ ए स्मॉल ट्राइंगल विच बेस प्रेजेंट एट लार्ज ट्राइंगल बेस। 1/8 n प्लस 2 2n+1। n तो टोटल नंबर ट्राइंगल्स का फार्मूला क्या होगा? 1/8 n प्लस 2 2n+1। 1/8 n प्लस 2 2n+1। आप बताएं इस प्रश्न में n का मान क्या है? n का मान क्या है? 4। n का मान 3 भी हो सकता है, 5 भी, तो वो ऑड होगा। हम बात कर रहे हैं इवन के बारे में। तो यदि यहां n का मान 4 है तो आप इसको सॉल्व करने जाएं। 1/8 इंटू 4, 4 प्लस 2, 4 प्लस 2, यहां देखें 2 इंटू 4 प्लस 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1/8 इंटू 4 इंटू 4 प्लस 2 6, 4 2 जा 8 और 1 9। इसको सॉल्व कर दें आसानी से। 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, 9 3 जा 27। आप हंसते हंसते निकाल लोगे कि इस फिगर में, राइट अंकित, राइट, इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 27 होगा। विदाउट एनी टेंशन वी कैन सॉल्व। सिर्फ एक फार्मूला आपको समझना है कि 1/8 n प्लस 2 2n+1। इस फार्मूला के द्वारा आप आसानी से निकाल सकते हैं कि त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 27। राइट परीक्षा, राइट अंकित, राइट राइट राइट। अब इसी पेपर में हल्का मॉडिफाई कर देगा। मॉडिफाई क्या करता है मैं बताने जा रहा हूं। पेपर में यही क्या करेगा? हल्का मॉडिफाई कर देगा। क्या कर देगा बता रहा हूं। पहले बताओ क्लियर है या नहीं? क्लियर है या नहीं माय डियर ऑल ऑफ यू? अब इसी में क्या करेगा मॉडिफाई, देखो इसको लिख लें फार्मूला को। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का लिख लें फार्मूला 1/8 n प्लस 2 2n+1। यह फार्मूला कब अप्लाई करेंगे? जब n का मान इवन नंबर हो, n इक्वल टू इवन नंबर सम संख्या। इसी में देखो हो सकता है कि n का मान ऑड नंबर भी हो, तो लिखें इफ n इक्वल टू ऑड नंबर। सेम बातें अब लिखें कि यदि n का मान ऑड नंबर है। n का मतलब जैसे इस फिगर में n का मान 4 है। n का मतलब नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल विच बेस प्रेजेंट एट लार्ज ट्राइंगल बेस। ओके, अब देखें इसी फिगर में n का मान ऑड है। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक ट्राइंगल ले लें। इस बैच में तो टाइम इतना जल्दी बीत जाता है ना कि 1 का बजता है और 2:30 पता ही नहीं चलता है। ये बैच की महानता है। 1 बजे आता हूं, 2:30 कैसे बजता है 2.3 पता ही नहीं चला। 1 बजे आया और जो ही सांस लिया कि हो गया 2.30 2:30। और हमें अभी लगा है कि मैं भी क्लास में आ ही रहा हूं। बच्चे कह रहे छुट्टी, हमें तो भी ऐसी फीलिंग आ रही कि मैं भी क्लास में आ ही रहा हूं। जस्ट इस बैच की महानता है। 1.5 घंटे कैसे बीतते हैं पता ही नहीं। हर बैच में ही होता है, टाइम कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता है। ये आप लोग का प्यार है। देखिए यहां देखें ABC, इस फिगर को गौर से देखें। यहां इस प्रकार ऐसे दिस पैटर्न, दिस पैटर्न, दिस गौर से देखना। अब मैंने कहा कि ये जो फार्मूला लिखा था मैंने
राइट। 1/8 n n प्लस 2 2n प्लस 1, यह फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे? जब 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 n का मान इवन नंबर हो। अब देखना यहां n का मान ऑड नंबर है, इसका तरीका क्या होगा? राइट, थैंक यू वेरी मच। क्या होगा? टॉप टू बॉटम। तो आप देखें, पहले हम काउंट करें टॉप टू बॉटम। ऊपर में कितने हैं? 1, फिर कितने हैं? 3, फिर 5। यहां 1 1 2 3 1 2 3 4 5। मैंने क्या कहा? टॉप से बॉटम 1 3 5 7 9 11। राइट, संदीप करें आए ही नहीं हो, वेल डन, वाह वेल डन। राइट, यहां देखें मिस्टर, मैं क्या करूं? 1 3 5 7 9 1। एक बच्चे कह रहे हैं सर अभी एसी में नहीं बैठा, धूप में बैठा हूं। 1 3 5 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11। यदि टॉप टू बॉटम का सीक्वेंस 1 3 5 हो, इसका मतलब आकृति का विभाजन समान भागों में किया गया है, इक्वल डिवीजन ऑफ ट्राइंगल। फिर आप देखना n, और आपने कहा कि n का मतलब नंबर ऑफ ए स्मॉल ट्राइंगल विच बेस प्रेजेंट एट लार्ज ट्राइंगल बेस। n का मतलब उन छोटे त्रिभुजों की संख्या जिसका आधार बड़े त्रिभुज के आधार पर हो। तो इस प्रश्न में, इस क्वेश्चन में आप बताओ n का मान कितना है? n का मान 3 है। कैसे? देखो, इस ट्राइंगल का बेस बड़े ट्राइंगल के बेस पर है, इसका बेस नहीं है, इसका बेस नहीं है। इस ट्राइंगल का बेस बड़े ट्राइंगल के बेस पर है, इसका बेस नहीं है। इस ट्राइंगल का बेस बड़े ट्राइंगल के बेस पर है। दैट मीन्स n का मान कितना है? 3। n का मतलब उन छोटे त्रिभुजों का संख्या ओके अभिशांत, यहां देखें, नहीं विजय कुमार, घर से पढ़ा रहा हूं क्योंकि अभी कोरोना लेके स्टाफ बैठता है वहां, बट मैं घर से पढ़ा रहा हूं, वहां से नहीं, ऑफिस से नहीं, घर में ही एक छोटा सा बना रखा हूं स्टूडियो, वहीं से पढ़ा रहा हूं। सारा काम खुद करना पड़ता है, मार्कर, इंक, ये कंप्यूटर सारा ऑपरेट खुद करता हूं। यहां देखना, यहां देखना, तो एन का मान का मतलब नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल विच बेस प्रेजेंट एट लार्ज ट्राइंगल बेस। एकदम आप साथ घबराएंगे नहीं, रिलैक्स रहेंगे। एन का मान 3। तो लिखना इफ n इक्वल टू ऑड नंबर, यदि n का मान ऑड नंबर हो तो लिखेंगे फॉर्मूला क्या होता है? तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखना 1/8 n n प्लस 2 2n प्लस 1 2n प्लस, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो। यदि n का मान ऑड नंबर हो, यहां लिखना है इफ n इक्वल टू ऑड नंबर, तो इसका लिखना टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का जो फार्मूला होगा उसको लिख लें 1/8 n n प्लस 2 2n प्लस 1। ये किसका फार्मूला था? ये था n का मान इवन नंबर हो तब। ओके, माइक में सेल भी खुद डालना पड़ता था, सही बोले आप। ओके ओके, अब यहां देखेंगे, इसमें क्या करेंगे? इस रूप से ऐसे -1, सिर्फ यहां -1 होगा, और यहां गेम ब्रैकेट क्या है? ये 1/8 n n प्लस 2 2n प्लस 1, ये फॉर्मूला था इवन नंबर का, यहां -1 कर देंगे। दैट मीन्स 1/8 n n प्लस 2 2n प्लस 1 -1। तो ये ब्रैकेट आप ऐसे बंद करके -1 कर दी। अब आप सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं सॉल्व कर सकता हूं यहां आसानी से। कैसे? 1/8 प्लीज, और यहां देखें n का मान कितना है? 3। फिर देखो 3 प्लस 2, फिर देखें आप, फिर देखें यहां 2 इंटू 3 प्लस 1, ये 2.3 नहीं है, 2 इंटू 3 है। फिर ब्रैकेट बंद, -1। इस ब्रैकेट का मतलब पहले इसे सॉल्व कर देंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर 8 से डिवाइड करेंगे। अब आप ले आओ ऐसे 1/8, ये ब्रैकेट बंद, यहां 3 3 और 2 5, 3 2 जा 6 और 1 7, ब्रैकेट बंद, -1। अब आप देखना
1/8, ये सॉल्व कर दें। 5 गुने 3 15 गुने 7, 15 गुने 7 105, 105 -1, तो ये हो जाएगा 104/8। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13। तो आप कह सकते हो इस फिगर में कुल कितने ट्राइंगल्स हैं? 13 ट्राइंगल्स से हंसते हंसते। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इवन के लिए था, राइट। -1 करोगे परीक्षा तो हो जाएगा ऑड के लिए, राइट कपिल। तो मैंने कहा 1/8 n+2 2n+1, इवन का है, -1 करना है। सिर्फ ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के रूल को फॉलो करेंगे, पहले -1 करने के बाद ही डिवाइड करना। तो 1/8 3 5 7 -1, तो 1/8 105 -1 104/8 13, अर्थात 13 हो गया आंसर। तो हमने दो बातें कहा, n का मान इवन नंबर, तो फॉर्मूला हमने क्या कहा है? 1/8 n+2 2n+1, यही कहा मैंने। और जब n का मान ऑड नंबर होगा तो 1/8 n+2 1/8 n+2 2n+1 -1, सिर्फ घटाने में ध्यान रखना ब्रैकेट कैसे करते हैं। ओके माय डियर, अब आज में इतना ही। कल आप लोग को कुछ डाउट होगा बीआर में, तो ये जिनको डाउट है प्लीज, यदि किसी को डाउट होगा ब्लड लेसन में जादू हो गया, नो जादू नहीं, ये कंसेप्ट है माय डियर। आंख में आंख मिलाकर डाउनलोड, बड़े से बड़े टावर को निकाल सकते हैं राहुल एंड अंकित मिश्रा, किसी का भी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कल 1 बजे आपको आना है। जिनको डाउट होगा सिटिंग अरेंजमेंट में, पहले मैं सिटिंग अरेंजमेंट का डाउट लूंगा, फिर ब्लड लेसन का डाउट लूंगा। कल 1 बजे डाउट क्लास होगी, सुन लें एकदम गौर से। जिनको डाउट हो बीआर में और आपका किस में, सिटिंग अरेंजमेंट में, तो कल आपको आना है डाउट क्लास के लिए। और वो जो डाउट क्लास आपकी है, मैं बता दूं, वो जो डाउट क्लास आपकी होगी वो कितने बजे होगी? 1 बजे। आपको 1 बजे आना है डाउट क्लास के लिए। मार्कर पूरा फुल हो गया है, तो मैं बता दूं कल आप लोग आएंगे किसके लिए? डाउट क्लास के लिए। कितने बजे? 1 PM पे। डाउट सिटिंग में जो डाउट हो उसको, पर मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो नए छात्र हैं, यूट्यूब पे सारे वीडियो दिए गए हैं। 7 जुलाई 8 9 10 सारे वीडियो को कम से कम 5 बार देख लें, सिटिंग का डाउट समाप्त हो जाएगा। ऐप पर वीडियो है पीछे का, वो आप आराम से देख लें। और बीआर का वीडियो डाला गया है यूट्यूब पर, वह भी देख लें। ऐप पर भी यूट्यूब वाले वीडियो कम से कम देखें 5 बार। आज आपको आना है रात 9:30 में, सभी आया करें। आप लोग काफी कम आते हो, ऑल ऑफ यू गर्ल्स एंड बॉयज। कल तो आना ही है 1 PM पे, राइट परीक्षा एंड संदीप। आज बता रहा हूं 9:30 में यूट्यूब पर लाइव रहूंगा यूपीएसआई के लिए क्वेश्चन लेके। तो आप सभी से आग्रह है कि आप लोग 1 घंटे के लिए अपने डाटा को बचाकर 9:30 में जरूर आया करें, जिससे मेरा ही मनोबल बढ़ेगा और आपका ही मनोबल बढ़ेगा। आप रहते हैं तो मेरे अंदर ऊर्जा रहती है, और जब ऊर्जा रहेगी तो फिर दुनिया वाले के सामने चमत्कार हो सकता है। इसलिए अगेन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कम टुडे एट 9:30 PM and tomorrow 1 PM for this doubt and discussion for BR and sitting arrangement. Thank you very much and take care. Have a nice day. Thank you very much.